मित्रों, दुर्योधन और सुशर्मा दोनों मित्र थे। दोनों मिलकर के एक योजना बनाए कि विराट राज से युद्ध लड़ना है। पहले सुशर्मा उस पर चढ़ाई करेंगे और सुशर्मा से लड़ने के लिए विराट राज सारा सेना लेकर के वहाँ चला जाएगा। उसके बाद दुर्योधन उसके दूसरे दिन उस पर चढ़ाई करेगा और वह आसानी से उसका सभी गायें लेकर के चला आवेगा। उनके पास लाख से अधिक गाय था, जो बहुत ही अच्छा नस्ल का था। वही ले आने का इनका नियत था। तो और यही किया भी। जब किया तो उस समय तो सारा सेना विराट राज अपने सारा सेना लेकर के सुशर्मा से युद्ध करने चले गए थे। यह घर पर मात्र उनका पुत्र था, जो अभी उतना अनुभवी भी नहीं था, वही केवल बचा हुआ था। तो उसके बाद जब ग्वालों ने जाकर के उनके कहा तो वह खुद बड़ा औरतों के बीच में बोलने लगा कि मैं तो यूँ गया, यूँ जीत करके चला आऊँगा, कौरव सेना को मैं तुरंत हरा दूँगा। बहुत लंबा बात कर रहे थे औरतों के बीच में। तो द्रौपदी ने कही कि बृहन्नला को आप सारथी बनाकर ले जाइए और तब आप युद्ध लड़ने के लिए जाइए। और द्रौपदी के कहने पर वह अर्जुन को सारथी बना करके अकेले युद्ध करने के लिए चला गया। बाद की कहानी और विस्तृत कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब मत्स्यराज विराट गांवों को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त सेना की ओर चले गए तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विकर्ण और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। ये सब कौरव वीर विराट की 60,000 गांवों को सब ओर से रथों को पंक्ति से रोककर ले करके चल दिए। वहाँ से ग्वाला ने, जो गाय का रखवाला था, नगर में आया और वहाँ उसे विराट का पुत्र भूमिंजय, जिसका उत्तर भी नाम था, वही मिला। गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गांवों को कौरव लिए जा रहे हैं। महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप गए हैं, इसलिए मैं आपसे ही कहने आया हूँ। आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए और गौओं को छुड़ाइए। राजकुमार अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। ये बातें जब उनको कहा तो वो कहा कि आज मैं जिस ओर गौएं गई है उधर अवश्य जाऊंगा। सारथी की आवश्यकता है जो घोड़े चलाने में बहुत निपुण हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा, इन सभी महान धनुर्धरों को छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गौओं को लौटा लाऊंगा। जिस समय ये युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि साक्षात अर्जुन ही हमसे युद्ध कर रहा है। स्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से न रहा गया। उत्तर के पास आई और उसने कहने लगी, यह जो बृहन्नला नाम से विख्यात है, पहले अर्जुन का सारथी ही था। यदि यह आपका सारथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गाँव में लौटा लाएंगे। ऐसा कहने पर उसने उत्तर से कहा, बहन, तुम शीघ्र ही जाकर बृहन्नला को बुला लो। बृहन्नला वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने कहे, बृहन्नले, कौरव लोग हमारे राष्ट्र की गौओं को लिए जा रहे हैं। उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है। तुम मेरे भाई के साथी बन जाओ। ये राजकुमारी जा कर के जब अर्जुन से कही तो उन्होंने भी कहा कि मैंने सुना है कि पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रभु अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कुछ किया। अर्जुन सारथी बन गए और उत्तर युद्ध के लिए चल दिया। उत्तर
उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लेते आना। राजकुमार उत्तर साथी से बोला, तुम जिधर कौरव लोग हैं उधर ही रथ ले चलो। कौरव लोग उसको जीतकर और उनसे गौएं लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और रोंगटा खड़ा हो गया। उसमें भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरी ताव नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ। मैं अकेला ही इस अस्त्र विशारद से महावीरों से कैसे लड़ूंगा। इसलिए बृहन्नले, तुम लौट चलो। बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरस्कार की बड़ी बड़ी प्रशंसा की थी और युद्ध क्यों नहीं करते। यदि तुम घर लौट चलोगे तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे। मुझसे भी शैलेंद्री ने तुम्हारा सारथी होने के लिए कहा था। इसलिए बिना गौएं लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है। तब उत्तरा ने कहा कि कौरव लोग मत्स्य राज की बहुत सी गौएं लिए जाते हैं तो ले जाएं, और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करें तो करते रहें, किंतु अब युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और धनुष बाण फेंक कर भागा। बृहन्नला ने कहा कि शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का शौर्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है। डर कर पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं है। अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े। बड़ी तेजी से कुछ ही दूर पर कदम के आगे जा कर के उसने उसे पीछे से ही बाल पकड़ लिया। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला, सुनो, तुम जल्दी ही रथ लौटा ले चलो। देखो, जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिलेगा। तुम जितना इसके बदले में जो इतना धन हमसे लोगे, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अर्जुन हंसते हंसते उसे रथ के पास ले आए और कहने लगे, यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो तुम घोड़ों की राह संभालो, मैं युद्ध करता हूँ। तो मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौएं छुड़ाकर लाऊंगा। तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो। अर्जुन ये बात कह करके रथ पर से उसको बलजोरी रथ पर में सारथी के सीट पर बैठाए और कहे कि तुम अब सारथी का काम करो, अब मैं युद्ध लड़ूंगा। मैं बिना युद्ध लड़े हुए नहीं जा सकता हूँ। अब मैं कभी भी पीठ नहीं दिखा सकता हूँ। तो अब मित्रों, तो इसके बाद की कहानी अब सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।